धरती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत? आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ? दोस्तों, आज बहुत सारे बेटी बहन के साथ रेप हो जाती है, लाखों सैकड़ों हजारों केस पड़े हुए हैं। क्या इसी दिन के लिए हम आजाद हुए हैं? 10 साल, 20 साल, 40 साल तक वो केस ऐसे ही पेंडिंग में पड़े हुए हैं। क्या उस बेटी बहन को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या हम इसीलिए हमारे पूर्वजों ने देश आजाद कराए थे कि ऐसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? हम कब तक ऐसे देशों के पहले अंग्रेजों के गुलाम थे? अभी हम इन बेवकूफ लोगों को, जो ऐसे नेता लोग हैं, ऐसे जो मूर्ख लोग हमारी न्याय के पास बैठे हुए हैं, क्या इनकी वजह से हम अभी गुलाम नहीं हैं? क्या हमारे देश में जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रही है? क्या हम इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये देश लड़ के आज़ादी दिलाए? हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रही है, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारे गुरुजी हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो 2014 से जेल में बैठे हुए हैं। वो शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं और उनके झूठों केसों में फंसाकर उनको अभी तक 2024 तक उनको 10 साल हो गए, उनको जेल में बंदी बना के रखा गया है। और दोस्तों, उन पे लाखों केस, हजारों केस उन पे ठोक दिया गया, झूठे केस ठोक दिया गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अभी तक भी बोल रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है। लेकिन फिर भी देखो, वो अभी तक 10 साल हो गया, उनको न्याय नहीं मिला। कि न्याय मिलने में इतना देर क्यों? क्या संत रामपाल जी महाराज का 10 साल जो जेल में गया है, क्या वो सरकार संत रामपाल जी महाराज को 10 साल दे सकती है? क्या इसी दिन के लिए हम आजाद हुए हैं? क्या हम इसीलिए हमारे पूर्वजों ने देश आजाद कराए थे? मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2024। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषय पे कि जो इस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं करता होगा। आज हम अपने गुरुजी के ज्ञान अनुसार बात करेंगे, कुछ आध्यात्मिक विषय लेंगे और कुछ हम देश के विषय लेंगे, कुछ गरीब की विषय लेंगे, कुछ अमीर की विषय लेंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी के विषय में जानेंगे। हम जिस आज़ाद देश में रहते हैं, क्या हम सच में ही आज़ाद हैं या हमें सच में इस तरीके से रखा गया है, जो हम पहले गुलाम थे उसी तरीके से अभी भी हैं? तो आज हम जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद होने का इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। देश के विषय में बात करेंगे कि जो हमारे को आध्यात्मिक भी मार्ग से और हम कुछ देश के मार्ग से लेके ऐसे तथ्यों से हम बात करने वाले हैं कि जो ऐसा निष्कर्ष निकालने वाले हैं कि हम एक इंसान के नाते हम सोचें। तो चलो दोस्तों, हम ये जानते हैं। दोस्तों, ये संविधान रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं, ये किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? रिपब्लिक डे इस उपलक्ष्य में मनाते हैं, इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। दोस्तों, संविधान लागू करने से पहले 2 महीने पहले ही संविधान बन के रेडी हो चुका था। 26 नवंबर 1949 में ही ये बन के रेडी हो गया था। लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। उसी दिन से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। दोस्तों, ये रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत? आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ? दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों
के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि दोस्तों हमारे पुलवामा में और भी कश्मीर में और भी जगहों पे हमारे देश के सैनिक, हमारे भाई बहन जो हैं वो बॉर्डर पे लड़ते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों हम इस चीज़ों पे विषय पे बात करेंगे कि दोस्तों आज हम जिस देश में रह रहे हैं, क्या देश सच में आज़ाद है? क्या देश को इस तरीके से जो गरीब के साथ व्यवहार हो रही है, अमीर के साथ अलग व्यवहार हो रही है, आम जनता जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रही है कि हम कोई भी ऐसा कार्य करें जो हमें 2 वक्त की रोटी मिले। जैसे हमारा देश जब आज़ाद नहीं था उस समय भी हमें इस तरीके से दुखों से झेलना पड़ रहा था। अभी भी दोस्तों हमारे को सेम वही चीज़ें हैं कि हम देश की जो गरीबी को नहीं ख़त्म कर पाए। हमारे को जो अंग्रेज लूट रहे थे अभी हमारे देश के नेता लूट रहे हैं। दोस्तों अभी देखिए कि कोई रोड बनाने के लिए कोई फंड नहीं निकला तो उसमें कितने रिश्वतखोर हैं जो वो लोग आधे से पैसे खा जाते हैं। मतलब कि हम गरीबों की जो भी टैक्स का पैसा है वो सारे कुछ नेता खा जाते हैं, कुछ पुलिस वाले खा जाते हैं। और भी रोड बनते बनते हमारे को कैसा रोड बनता है वो आप समझ ही सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे फैसिलिटी आती है, गरीबों को ऐसे करना है, घर के लिए फंडिंग होती है, बहुत सारे जो हमारी आम पब्लिक की ही टैक्स से वो चीज़ें बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या हमें वो मिलती है? क्या वो हमारे पास पूरी की पूरी पहुंच पाती है? आज कोई गरीब है, क्या उसको सही से मिलता है, राशन मिलता है? दोस्तों मैंने देखा हूँ कि जो लोग राशन लेने के लिए जाते हैं उनके घर में राशन आती है तो पता चलता है कि उसमें आधे से ज़्यादा मिलावट है। चावल लेके आओ उसमें मिलावट है, बहुत सारी चीज़ों में मिलावट मिलती है। ये क्यों हो रहा है? क्या हम देश में, आज़ाद देश में रह के क्या हमें ऐसी ही अधिकार मिलेगी? उसको घर बनाने के लिए योजना में फंडिंग मिलती है, क्या उसके पास टोटली फंडिंग मिलती है? नहीं दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोगों को 2.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिल रहा है फंडिंग, उसके घर पे आते आते वो 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपया ही मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? कोई तो उसमें ऑफिसर खा गया, कोई नेता लोग खा गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम आज़ाद देश में भी होके गुलाम की तरह जी रहे हैं। जो हमारी ही पैसे से हमें वो चीज़ें अधिकार मिलनी चाहिए वो हमारे को नहीं मिल रही है। क्या हम इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़े और लड़के हमें आज़ादी दिलाए? दोस्तों हम इसीलिए हम यहाँ पे रो रहे हैं कि हमें 2 वक्त की जो हमारे को राशन सरकार दे रही है, क्या उसमें से भी हमें ऐसा मिलावट खाना पड़े? क्या हम इसीलिए हमारी देश आज़ाद हुई थी? क्या हम जो भी हमारे को अधिकार मिलना चाहिए वो हमारी अधिकार नहीं मिल रही है? दोस्तों आज बहुत सारे बेटी बहन के साथ रेप हो जाती है, लाखों सैकड़ों हजारों केस पड़े हुए हैं। क्या इसी दिन के लिए हम आज़ाद हुए हैं कि लाखों साल तक, 10 साल, 20 साल, 40 साल तक वो केस ऐसे ही पेंडिंग में पड़े हुए हैं? क्या उस बेटी बहन को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या हम इसीलिए हमारे पूर्वजों ने देश आज़ाद कराए थे कि ऐसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? हम कब तक ऐसे देशों के, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी हम इन बेवकूफ़ लोगों को, जो ऐसे नेता लोग हैं, ऐसे जो मूर्ख लोग हमारी न्याय के पास बैठे हुए हैं, क्या इनकी वजह से हम अभी गुलाम नहीं हैं? क्या हमारे देश में जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रही है? क्या हम इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये देश लड़ के आज़ादी दिलाए? हम आज़ाद देश में भी रह के अभी गुलामी जैसा फील कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमारे देश के लिए क्या आवश्यक है, इस चीज़ों पे कोई भी बात नहीं करता है। आज राम मंदिर पे कोई बात करता है, कोई मस्जिद के लिए बात करता है, क्या आम गरीबों के लिए कोई बात करता है? कोई बात नहीं करता है। इस देश में जो भी चीज़ें हो रही है, इन लोगों ने जो हमारे को अभी गुलाम बना रखे हैं,
इन लोगों से हम गुलाम बने हुए हैं। अभी भी हम देश आज़ाद होके भी हमें कोई भी फायदा नहीं है, हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रही है। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारे गुरु जी हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो 2014 से जेल में बैठे हुए हैं। वो शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं और उनके झूठों केसों में फंसाकर उनको अभी तक 2024 तक उनको 10 साल हो गए, उनको जेल में बंदी बना के रखा गया है। और दोस्तों उन पे लाखों केस, हजारों केस उन पे ठोक दिया गया, झूठे केस ठोक दिया गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अभी तक भी बोल रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है। लेकिन फिर भी देखो वो अभी तक 10 साल हो गया, उनको न्याय नहीं मिला। कि न्याय मिलने में इतना देर क्यों? क्या संत रामपाल जी महाराज का 10 साल जो जेल में गया है, जेल में गुजरा है, क्या वो सरकार संत रामपाल जी महाराज को 10 साल दे सकती है? नहीं दे सकती है दोस्तों। इसका मेन रीजन है हम आजाद देश में भी रह के हम गुलाम जैसा जी रहे हैं। हम अपने न्याय के लिए हमारे पे झूठे आरोप लगाए गए, हम उस न्याय के लिए लड़ते लड़ते हमें 10 साल हो गया। संत रामपाल जी महाराज को 10 साल हो गया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को न्याय नहीं मिल रही है। क्या यही हमारे पूर्वजों ने न्याय के लिए लड़ने के लिए ही हमें गुलाम की तरह अभी जीने के लिए छोड़ के गए हैं? क्या हम आजाद देश में भी हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं? क्या दोस्तों इसी तरीके के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ के गए हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज के 1000 से ज्यादा शिष्यों को उनकी जेल में डाला गया, उन सब पे देशद्रोह का केस लगाया गया, जो कि देशद्रोह का केस कोई भी होता भी नहीं है। आप उनके वीडियो देखिए, संत रामपाल जी महाराज के न्यूज देखिए, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले, ये मीडिया इतनी बिक चुकी है कि इन लोगों ने अपनी न्यूज, अपने व्यू ले आने के चक्कर में, अपनी पैसे कमाने के चक्कर में देश के न्याय के प्रति नहीं बोलते हैं। ये अन्याय के प्रति, ये इनको क्या मिर्च मसाला मिले उसके प्रति बोलते हैं ये लोग मीडिया वाले। दोस्तों हम इस देश में रह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान कैसा है, वो एक नंबर की ज्ञान बताते हैं, लेकिन और सारे जो गुरु हैं वो गलत ज्ञान बताते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज सही बता रहे थे, इनके पीछे धर्म गुरु पड़ गए पीछे, और सभी धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज पे झूठे आरोप लगवाए और लगवाकर आज 10 साल से जेल में डाले हैं। 10 साल में उनके ऊपर कोई भी केस साबित नहीं हुआ और उनके शिष्यों पे भी कोई केस साबित नहीं हुआ। आज वो न्याय के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। देशद्रोह के केस में उनको फंसाया गया, लेकिन न्याय नहीं मिल रही है। आज देखो, कोई नेता का कोई बेटा हो या कोई भी और भी हो, उनके ऊपर कोई भी केस ऐसा लागू हो जाए तो पता चलता है 2 दिन में कि केस है ही नहीं, वो तो झूठ का केस लगाया गया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का 10 साल हो गया, लेकिन आज इनके विषय पे कोई भी मीडिया वाले, कोई भी ऐसे लोग नहीं बोलते हैं कि हम आजाद देश में भी रह के इनके जैसे महान संत को जेल में डाला गया है, जो कि कोई भी इन पे साबित भी नहीं हुआ कि ये ऐसा गलत काम किए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम इंसान हैं और हम अपनी कुछ नहीं कर सकते हैं। इन जो नेता लोग हैं, इन कानून की व्यवस्था में जो आज हमें गुलाम बना के रखी है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम देश में आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिल रही है। आज़ादी मिल भी रही है तो देखो इस तरीके से। दोस्तों बहुत सारे अभी केस, बहुत सारे जो बेटी बहनों को रेप होती है, उनके जो लोगों को कोई इस तरीके से कर रहे हैं। अभी आपको दोस्तों एक और भी बात बताता हूँ, हमारे देश में आप गूगल करके देख लेना कि हमारी देश की जो बेटी है, जो बहनें हैं, वो कितनी हर साल तक वो लापता हो जाती है, किडनैप होती है। क्या हमारी सरकार ये भी चीज़ें नहीं कर सकती है कि जो हमारी बेटी है, बहनें हैं, उनको जो न्याय मिलना चाहिए? हम हर साल केस देखते हैं ऐसा कि किसी को बहन गायब हो गई है, किसी की बेटी गायब हो गई है। और दोस्तों हर साल की आप गूगल पे सर्च करेंगे कि एक साल में कितनी इस भारत देश में बेटी गायब हो जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों? कौन लेके जाता है? क्या हमारी इतनी बड़ी कानून नहीं है कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए? क्या दोस्तों हर जगह पे हमारे फोर्स बैठे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर बैठी हुई है, न्याय के लिए बैठे हुए हैं। क्या ये चीज़ें नहीं देख सकते हैं कि हमारी बेटी बहनें कहाँ जा रही है?
दोस्तों ये बेटी बहनों को जो लोग बाहर देशों में बेचते हैं, क्या वो हमारे देश के नहीं हैं? क्या वो हमारी कानून नहीं देख सकती है? क्या वो लोग हमारे देश को नहीं बचा सकते हैं? हमारी बेटी बहनों को नहीं बचा सकते हैं? बड़े बड़े लोग हैं, जो भी नेता हैं या बड़ी बड़ी ऑफिसर हैं, उनके घर में तो सिक्योरिटी दिया गया है, लेकिन हमारी हम आम जनता की जो भी हमारी बहनें हैं, उनको कौन सिक्योरिटी देगा? उनको कौन रक्षा करेगा? उनके लिए कौन रोएगा? और उन लोगों को जो इस सरकार ने क्या प्रतिबंध नहीं लगा सकती है? क्या 10 साल से 20 साल से जो जिसकी बहनें गायब हो चुकी है, उस बहनों को ले जाके बाहर देशों में बेचा जा रहा है? कौन बेच रहा है दोस्तों? क्या हम पहले हमारे को अंग्रेज ने इस तरीके से हमारी बहनें बेटियों को छेड़ रहे थे, हमारी बहन बेटियों को इस तरीके से गलत कर रहे थे, और आज हमारी देश में इस तरीके से जो कानून है, न्याय है, वो आज हमारी इस तरीके से बहनों को उस बेइज्जत कर रहे हैं, हमारी बहनों को रेप करवा रहे हैं, बाहर देशों में बेच रहे हैं। कौन करवा रहा है? ये हमारी जो भी ये लोग न्याय पे बैठे हुए हैं, जो भी नेता बैठे हुए हैं, यही सब करवा रहे हैं दोस्तों। हम आज भी इस देश में आज़ाद होके भी हम गुलाम की तरह जी रहे हैं दोस्तों। हमें ये समझना चाहिए कि हम न्याय के प्रति हम लड़ रहे हैं। हमारे को कोई मस्जिद के लिए लड़ा रहा है, कोई मंदिर के लिए लड़ा रहा है, कोई हिंदू जाति के लिए लड़ा रहा है, कोई मुस्लिम जाति के लिए लड़ा रहा है। हमें जो ये इंसान हैं और हम जो आम पब्लिक हैं, हम मूर्ख बने पड़े हैं कि हम आज इस विषय पर लड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों हमें क्या चीज़ के लिए लड़ना चाहिए वो तो हमें खुद ही नहीं पता चल रहा है, हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। हम इस देश में आज़ाद होके भी हम गुलाम जैसा फील कर रहे हैं। हमारी बेटी बहनों को रेप हो रही है। हम उस चीज़ों के लिए हमें आम जनता को आवाज़ उठाना चाहिए कि इस तरीके से कोई भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून लेके आओ। इस तरीके से हमें लड़ना चाहिए कि हमारे जो बेटी बहन इस देश को होके भी हमारी बेटी बहन को बेचा जा रहा है। हमारी लाखों दोस्तों, लाखों इस देश में लाखों बहनों को बाहर देशों में बेचा जा रहा है। कौन बेच रहा है? क्या सरकार को इस विषय में पता नहीं है? सब कुछ पता है। और हमारे देश में ऐसे गायों को काटा जा रहा है और बाहर देशों में बेचा जा रहा है। दोस्तों इस विषय पे कब बात होगी? हम तो लड़ रहे हैं कि हम राम मंदिर ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, तो कोई किस विषय पर लड़ रहा है, कोई किस विषय पर लड़ रहा है? दोस्तों हमें लड़नी होगी, जब आम पब्लिक हैं तो हमें इस विषय पर लड़नी होगी कि हमें इस देश में, हमें आज़ाद देश में हमें आज़ादी चाहिए। हम इंसान हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे को हमारी बहन को आज हमारी घर से बहन गई और गायब हो गई, हम पुलिस केस लिखवाने जाते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि कहाँ से गायब हुई, कैसे गायब हुई, उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। पता चलता है कि 10 दिन 20 दिन बाद पता चला कि वो कोई उसको रेप करके उधर फेंका है तो कोई उधर फेंका है। ये दोस्तों कब तक हमारे देश में सुधार होगी? हम इस चीज़ों के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं? हम आज़ाद देश में भी ऐसे क्यों मूर्ख बने पड़े हैं कि हम मूर्ख जैसा काम कर रहे हैं? हम किस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए तो हम किस चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं? आपस में भाई भाई को गला दबा रहा है, बहन कोई बाप को मरवा रही है, कोई धन के लिए, कोई बेटा अपने बाप को मार रहा है। हम क्या इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए? दोस्तों नहीं, हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए। जो देखो 10 साल से संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए हैं जेल में, उनको न्याय नहीं मिल रही है। हम उस विषय पर लड़ना चाहिए। हमें इंसान है, हमें इंसानियत के लिए लड़ना चाहिए। आज देश आज़ाद हो गया है दोस्तों, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। कब समझेंगे ये दुनिया वाले, कब समझेंगे हम आम पब्लिक? हम तो लोगों को राम मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे हम किसी को वोट दे रहे हैं, लेकिन ये कब तक न्याय आएगी इस देश में? दोस्तों ये न्याय लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं और उनकी शिष्य भी लड़ रहे हैं कब से, और उनके शिष्य भी न्याय के लिए ही लड़ते हैं। और ये आपको इस प्रति, यदि आपको आज़ादी चाहिए, यदि आप इंसान हो, इंसानियत आपको मिलना चाहिए, इस तरीके से जो भी कार्य हो रही है हमारे देशों में उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो उसके लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। वो उनको न्याय के लिए शिक्षा दे रहे हैं। कौन न्याय पद्धति पे बैठना चाहिए, किसको न्याय दिलाना संभव है, असंभव है,
वो संत रामपाल जी महाराज को सत्संग सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से समाज तैयार कर रहे हैं, हम किस विषय पर लड़ रहे हैं और किस विषय पर लड़ना चाहिए। हमारे को इंसान, जो हमारे को भगवान बनाया है, क्यों इंसान बनाया है, इस इंसान का मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों। मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई हमारे को दूसरे देश वाले अपने जो न्याय पद्धति के लिए या जीतने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे में लड़ा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई किसी विषय पे लड़ा रहा है, कोई हमारे राजनेता है वो कोई हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद करके लड़ा रहा है, क्या हमें इसीलिए इंसान हमें भगवान ने बनाया है? क्या हमें इंसान का यही काम है कि हमारे जो देश के वीर जवान हैं वो लड़ें और वो शहीद हो जाएं? क्या दोस्तों वो भगवान ने इसीलिए हमें बनाया है कि यहाँ पे हम आपस में कोई किसी विषय पर लड़े, कोई किसी विषय पर लड़े? हमें किस चीज़ों पर लड़ना चाहिए वो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। एक बार आप सत्संग सुनिए। संत रामपाल जी महाराज पूरी विश्व में न्याय लाने वाले हैं, इस देश में आज़ादी लाने वाले हैं। वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखिए और उनके शिष्य भी आज़ादी जैसा काम कर रहे हैं और इस तरीके के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आप उनकी सपोर्ट करिए, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए, आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज पूरी विश्व में न्याय दिलाने वाले हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर राम राज लेके आऊँगा और राम राज के लिए लड़ रहे हैं। और दोस्तों हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते भी हैं कि दोस्तों ये सीमाएं खत्म हो जाएगी, जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा और पूरे विश्व करेगा। जब पूरे विश्व करेगा, ना तो कोई ये जाति होगी, ना कोई धर्म होगा, ना कोई देश की सीमा होगी, सभी सीमाएं खत्म होगी और पूर्ण परमात्मा की सभी आपस में भक्ति करेंगे। दोस्तों हम लोग लड़ते हैं कि पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, इस विषय पर लड़ते हैं, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ना तो हमारे कोई भगवान ने पैदा किया, तो ना तो कोई हमारे के लिए सीमा बनाया और ना ही कोई हमारे लिए धर्म जाति बनाया। ये सभी सीमाएं खत्म होगी और सभी जाति और सभी लोग एक होंगे और जब पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे और पूरी पृथ्वी आज़ाद होगी और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे। और हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि 2 वक्त रोटी के लिए कोई तड़पेगा नहीं। यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हो और आपके घर में थोड़ा सा भी अनाज है और आपको खाना बनाने की ज़रूरत है, तो उस समय भगवान वो पूरा मतलब जहाँ पे थोड़ा सा है वहाँ पे पूरा भर देगा। भगवान इस भक्ति के लिए समय दिया है। हमें कलयुग है, ये हम कलयुग में रह रहे हैं, तो हमें भगवान ने कलयुग में इसीलिए जन्म दिया है कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें। ऐसे लोगों के पीछे ना भागे कि कोई धर्म के पीछे, कोई मंदिर मस्जिद के पीछे हमें लड़ा रहा है। इसलिए हमें जन्म नहीं दिए हैं हमारे पूर्ण परमात्मा ने। तो वही विषय पे हमारे संत रामपाल जी महाराज कई सालों से सत्संग करते हैं और उनकी सत्संग सुनिए। उनका सत्संग चैनल है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक वेबसाइट भी है और संत रामपाल जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल है। एक और यूट्यूब चैनल है जो सतलोक आश्रम है। आप प्ले स्टोर पे भी संत रामपाल जी महाराज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से है। और दोस्तों ये जरूर आप वहाँ पे जाके सत्संग देखिए और उनकी ज्ञान सुनिए। वो संत रामपाल जी महाराज पूरी पृथ्वी को स्वर्ग जैसा कैसे बनाने वाले हैं, क्या कर रहे हैं कि जो स्वर्ग जैसा बन जाए। ये वाली वीडियो जरूर शेयर करना जो हमारी बेटी बहनों के साथ में इस तरीके से गलत काम हो रही है, जो हमारी बेटी बहनों को बाहर देशों में बेचा जा रहा है। सरकार इस पे कब एक्शन लेगी, कब क्या करेगी, वो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग आम पब्लिक जब इस तरीके से एक्शन लेंगे, जब ही सरकार हमारी एक्शन लेगी। यदि आपकी बहन हो या आपकी बेटी हो उस तरीके से गायब हो गई हो तो आपको कैसा लगेगा, आप सोच के देखो। वो बहन और बेटी के ऊपर क्या बीत रही होगी जो अपनी माँ बाप के लिए पूरी मतलब एकदम समझो कि कभी उसको मिलने ही नहीं दिया जाएगा। हाँ, उस बहन और बेटी के साथ में क्या हो रहा होगा कि जो बाहर देशों में गई और छोटी छोटी बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है, उस बहन बेटी के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो अपनी माँ बाप के प्यार में पलने वाली है। जो इस तरीके के जो हैवानियत हैं उनके जो पास जाएगी तो वो बेटी बहन को क्या गुजरेगा। वो राक्षस लोगों के पास में वो बेटी बहन जाएगी तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा। दोस्तों इस विषय पे आप जरूर ध्यान देना
और अपनी बेटी बहनों को सुरक्षा अपने हाथ में है। ये हमारी सरकार, ये कानून कुछ भी नहीं करने वाली है। ये न्याय के लिए हमारी बेटी बहनों को हमारी देश में ही जब रेप हो जाती है तो हम लोग को कई सालों तक लड़ना पड़ता है। इस न्याय के लिए लड़ना पड़ता है कि हमारी बेटी बहनों को न्याय मिलनी चाहिए। इस न्याय के लिए हम लोग लड़ते हैं। तो सोचो हमारी बेटी बहनों जो दूसरे कंट्रियों में, दूसरे देशों में बेचा जा रहा है, उनके लिए हम कैसे इस देश अपनी बेटी बहनों को बचाएं और हम इस देश में कैसे आज़ादी लाएं, हम कैसे आज़ाद रहें, इस विषय पे जरूर आप एक बार सोचना। दोस्तों चलिए हम मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, और भी इसी तरीके से आपको बताते रहेंगे। कुछ नॉलेज वाली बात रहेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक बेशक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन ये वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।